हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 लोखंडी पुरुष सरदार पटेल लेकर आया हूँ। આઝાદીની લડતના ગુજરાતી લોખંડી પુરુષ એટલે સરદારભાઈ પટેલ. તેમનો જન્મ 31મી ઓક્ટોબર સન 1875માં નડિયાદમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ ઝવેરભાઈ અને માતાનું નામ લાડભાઈ હતું. यानी जो आज़ादी की लड़त में जो लोखंडी पुरुष है वो कौन है? सरदार भाई पटेल हैं. उनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 यानी कि 75 को नडियाद में हुआ था. उनके पिता का नाम ઝવેર भाई और माता का नाम लाडभाई था. પિતા પાસેથી દેશભક્તિના સંસ્કાર મેળવવા નડિયાદમાં વકીલાતનો અભ્યાસ કર્યા. વકીલ ભણી બેરિસ્ટર થવા તેઓ વિલાયત ગયા. यानी क्या है कि पिता के पास से उन्होंने क्या है देशभक्ति की जो यानी पाठ यानी कि जो पाठ है वो वहाँ से उन्होंने पढ़ी थी और साथ में उन्होंने वकीलात का नडियाद में अभ्यास किया. और वकील का ही नहीं अभ्यास करने के बाद जो वकील का जो पढ़ने के लिए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वो विलायत गए. બેરિસ્ટર બન્યા પછી તેઓ ભારત પાછા ફર્યા. એ જ વખતે ગાંધીજી દક્ષિણ અફ્રિકાથી ભારતમાં આગળ થયું હતું. यानी क्या है जो बैरिस्टर बनने के बाद वो जब वापस आए तो उस समय में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से जो गांधीजी का भी आगमन हुआ था. ગાંધીજી સાથે તેમનો પરિચય થયો. તેમનો ગાંધીજી સાથે આઝાદીની લડતમાં જોડાઈ ગયા. તેમણે સ્વદેશી પહેરવેશ અને ભારતીય જીવનશૈલી અપનાવી લીધી. तो वो क्या है कि गांधी जी के साथ में उनका परिचय हुआ और साथ में उनके साथ में मिलकर वो क्या है कि आज़ादी की लड़ाई में साथ में हो गए. और उन्होंने क्या है स्वदेशी चीज़ों को वो करके और स्वदेशी चीज़ों को परिवेश के भारतीय जीवन की शैली बनाई. यानी स्वदेशी मतलब ने देश की चीज़. ગાંધીજીએ આઝાદીની લડત માટે વિવિધ પ્રકારના સત્યાગ્રહો યોજાયો. તેમનો એક સત્યાગ્રહ એટલે બારડોલી સત્યાગ્રહ. आ सत्याग्रह नेतृत्व गांधी जी पटेल ने सौंप्યું. यानी गांधी जी ने आज़ादी के लड़ाई में बहुत सी लड़ाई साथ में लड़ी, जिसमें से एक लड़ाई उन्होंने उनको दी जो कि था बारडोली का सत्याग्रह. आ सत्याग्रह नेतृत्व गांधी जी पटेल ने सौंप्યું. तो है ना इसका जो सत्याग्रह का जो मेन पार्ट है वो क्या है, गांधी जी ने किसको, नेहरू जी को, सरदार भाई पटेल को सौंप दिया. અંગ્રેજ સરકારે દક્ષિણ ગુજરાતના બારડોલીમાં ખેડૂતો પર મહેસૂર કર 25% જેટલો વધારી દીધો. લોકોએ પટેલની મદદ માંગી. પટેલે ખેડૂતો ભેગા કરી સત્યાગ્રહ માટે તૈયાર કર્યા. આ સત્યાગ્રહ આગળ સરકારે નમવું પડ્યું. સત્યાગ્રહના સફળ નેતૃત્વ માટે ગાંધીએ તેમને સરદારનું હુમલાનું નામ આપ્યું. હુલામણું નામ આપ્યું. ત્યાંથી તેઓ સરદાર તરીકે ઓળખાવા लाग्या. यानी क्या है कि अंग्रेज जो सरकार है उनके सामने बारडोली के खेडूतों को के ऊपर उन्होंने 25% कर यानी उन पर लागू कर दिया था. तो उन्होंने जाके सरदार से मदद मांगी. सरदार ने उनको इकट्ठा करके और उनके सामने लड़त की और इस लड़त के सत्याग्रह में वो सफल भी हुए. इसलिए गांधी जी ने उनका नाम क्या है, हुलामुड़ू नाम रखा था और उसी से नाम उनका सरदार पड़ा. આમ લોકો સત્યાગ્રહ સત્રમાં વિશ્વાસ જાગ્યો. દાંડી કૂચ વખતે તેમને જેલવાસ પણ ભોગવ્યો. यानी जब दांडी कुल का जब वो हुआ था तब उनको जेल भी क्या है उनको भोगतना पड़ा था. सन 1947 में भारत आज़ाद थयो ते वखते देशना लगभग 565 જેટલા દેશી રાજ્યો હતા. તેઓ ભારત સંઘમાં જોડાવાનું કામ ઘણું અધૂરું હતું. વલ્લભભાઈએ પ્રેમથી, ધીરજથી અને નિડરથી કામ કર્યું. यानी सन 1947 में यानी कि हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात है. तो उस समय में क्या है कि 565 जितने देश क्या है एक साथ ही भारत के संघ में यानी कामगिरी में जुड़ गए थे. लेकिन बहुत से काम क्या है बाकी थे, अधूरे थे. तो वल्लभ भाई ने क्या किया कि सारे प्रेम को धीरज से और निडर से काम करना शुरू किया. રાજાઓમાં એક પ્રજા મનમાં દેશભક્તિ ભાવના જગાડી અને તેમના રાજ્યોએ ભારત સંઘમાં જોડાયા. હૈદરાબાદના નિજામ સામે લશ્કરી કાર્યવાહી કરી
તેને યુદ્ધમાં હરાવ્યો. જૂનાગઢના નવાબ સામે લોકમત ઊભો કર્યો. ત્યાંથી તેઓ लोखंडी पुरुष कहवाया. यानी जो राजाओं की प्रजा थी उनको कई काफ़ी बार देशभक्ति की भावना जगाई और उन राज्यों को क्या है भारत संघ में जोड़ाया. हैदराबाद के निज़ाम को लश्करी कार्रवाई से युद्ध से उन्होंने क्या है हराया और जूनागढ़ के नवाब लोकमत से वो खड़े हुए और वहीं से वो लोखंडी पुरुष के नाम से जाने गए. વલ્લભભાઈ આઝાદ ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી અને નયા વડાપ્રધાન બન્યા. વલ્લભભાઈની સહનશક્તિ પણ ગજબની હતી. તેમને બગલમાં ગુમડું યાની કે કાજવાઈ થયું. તેમને ઘગઘડતો સળિયો લઈ जाते तेना पर दागी दीदो. यानी जो वल्लभ भाई थे उनका क्या है आज़ादी के यानी आज़ाद भारत में वो पहली बार गृह मंत्री और नया बड़ा प्रधान भी बने. और वल्लभ भाई की सहन शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने एक बार क्या हुआ था उनके बाजू में यानी है ना घुमड़ा हुआ था यानी कि जो फोड़ा होता है वो हुआ था. तो उन्होंने क्या किया था कि एकदम गरम गरम जो सरिया है वो लेकर उसने उन पर दाग दिया. તેમને સોમનાથ મંદિરનું પણ પુનઃનિર્માણ કરાયું. 15મી ડિસેમ્બર 1950ના રોજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું અવસાન થયું હતું. બાળ મિત્રો આવા લોખંડી પુરુષને આપણે વંદન કરીએ. उन्होंने क्या है जो सोमनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था. 15 दिसंबर 1950 में के रोज़ उनका निधन हुआ. ऐसे लोखंडी पुरुष को हमको क्या है वंदना करनी चाहिए. तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 था जो कि यहाँ पर पूरा होता है. फिर मैं मिलूँगा आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय.